क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज प्रोसेस बाय विच अ प्लांट लूजेज वाटर फ्रॉम इट लीव इनटू द सराउंडिंग एयर। कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर अपने सराउंडिंग में लीव्स अपनी सराउंडिंग में वाटर को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है कि प्लांट लीव्स के थ्रू वाटर को अपनी सराउंडिंग में छोड़ते हैं, जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्टोमेटा। What are stomata? Tiny holes inside the leaves that allow water to evaporate known as stomata. कि छोटे छोटे सुराख पत्तों के अंदर जिनके ज़रिए वाटर एवेपोरेट होता है उनको स्टोमेटा कहते हैं। हर पत्ते के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके थ्रू वाटर एवेपोरेट होता है, उसको स्टोमेटा कहते हैं। डिस्क्राइब द हाउ गार्ड सेल चेंज द शेप ऑफ स्टोमेटा। कि बताएं कि गार्ड सेल किस तरह स्टोमेटा की शेप को चेंज करते हैं। When plant has plenty of water, the pressure inside the guard cell rises as stomata will open. कि जब प्लांट में वाटर की ज़्यादा हो जाता है तो जो गार्ड सेल उन पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी शेप ओपन हो जाती है जो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। When guard cells lose water, the pressure inside falls and stomata will close. जब गार्ड सेल्स अपना वाटर लूज करते हैं तो गार्ड सेल के ऊपर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा का मुंह क्लोज हो जाता है। यानी ठीक है। लिस्ट ऑफ 4 थिंग्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कि ऐसी 4 चीज़ों के नाम हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करती हैं। इसमें पहले नंबर पे आती है जी आपके पास टेम्परेचर ऑन वार्म डेज। कि गर्म दिनों में जो टेम्परेचर होता है। विंड ऑन विंडी डेज। ह्यूमिडिटी ऑन ड्राई डेज, टाइम ऑफ डे। ये 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टारगेट सेल्स एंड फ्लैसिड सेल्स। ये क्या होते हैं? सिंपल ये है कि जब वाटर एंटर होता है तो वो वैक्यूल्स में चला जाता है। वैक्यूल्स में जाने के बाद वो उसको टाइट कर देता है, उस टाइटनेस को टारगेट कहते हैं। टाइट इस तरह करता है उसके प्रेशर, उसकी वाल पे प्रेशर डालता है जिससे वो उसकी आउटर वाल जो टाइट हो जाती है, उस टाइटनेस को टारगेट कहते हैं। अब ये पढ़ते हैं क्या ना प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, द वाटर विल एंटर ईच ऑफ इट्स सेल बाय ऑस्मोसिस। कि जब प्लांट में वाटर की ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो उसके हर सेल में वाटर एंटर हो जाता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। अच्छा, द वाटर एंटर द वैक्यूल काजिंग द सेल टू एक्सपैंड। अब हर सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, तो वाटर जो वैक्यूल में एंटर हो जाता है, वैक्यूल जिससे वो सेल एक्सपैंड कर देता है, फैल जाता है, तो उसकी साइज में इजाफा हो जाता है। अच्छा, द सेल कंटेंट्स पुश आउट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेलुलर सेल वॉल मेकिंग द सेल टारगेट। तो अब ये इसकी आउटर वॉल के ऊपर फोर्स पुट करता है जिसकी वजह से वो टाइट हो जाती है, और उस टाइटनेस को सेल टारगेट कहते हैं। सेल टारगेट सेल्स गिव लॉट ऑफ सपोर्ट, ईच वन इज लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल। हर सेल इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसी तरह के एक वॉल में जिस तरह एक ईंट होती है। हर किसी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कि फ्लोसीड क्या आती है। इफ प्लांट डज नॉट गेट अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर लीव्स द सेल काजिंग देम टू गो फ्लोपी और फ्लैसिड्स। फ्लैसिड सेल गिव नो सपोर्ट एंड द प्लांट्स वीड्स। कि जब प्लांट में पानी की एक्सेस नहीं है, पानी ज़्यादा नहीं है, तो वो सप्लाई कम होने की वजह से सेल जो होती हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। उन श्रिंक सेल को फ्लैसिड सेल्स कहते हैं, जो प्लांट को सपोर्ट नहीं करते और वह विल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाई डू लीव्स एंड फ्लावर नीड सपोर्ट। कि पौधों को सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है? टू परफॉर्म देयर वर्क प्रॉपरली, ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। एक्सपैंड हाउ वेस्कुलर बंडल सपोर्ट अ प्लांट। कि एक्सप्लेन करें कि वेस्कुलर बंडल किस तरह एक प्लांट को सपोर्ट करता है। वेस्कुलर बंडल हैव थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच मेक देम आइडियल फॉर सपोर्टिंग अ प्लांट। कि वेस्कुलर बंडल के अंदर थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं जो इन्हें इस चीज़ का आइडियल बनाती है कि वो प्लांट को सपोर्ट कर सकें। Give one place where vascular bundles are close together. In leaf stalks to squeeze through narrow parts.
जो लीफ स्टॉक होते हैं वहाँ पे नैरो पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे क्लोज ज़्यादा होती है, वेस्कुलर बंडल वहाँ पे क्लोज होते हैं। स्प्रेड आउट कहाँ पे होती है? व्हेन ए स्प्रेड आउट अक्रॉस द लीफ टू होल्ड इट फ्लैट, कि इसको फ्लैट रखने के लिए वहाँ पे ये स्प्रेड आउट होती है। एक्सप्लेन हाउ प्लांट सेल बिकम टारगेट, कि एक्सप्लेन करें कि सेल किस तरह टारगेट होता है। When plant has plenty of water, the water will enter each of its cell by osmosis. The water enter the vascular, causing the cell to expand. The cell content push out against the strong cellulose cell wall, making the cell target. Next last topic है कि what is flowers? Flowers क्या होते हैं? Flower contains the plant's male and female reproductive organs. Flower वो part है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों reproductive organs है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए अपनी न्यू जनरेशन पैदा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेल और फीमेल के लिए, यानी उन ऑर्गन्स की, वो दोनों फ्लावर्स के अंदर मौजूद होती है। फ्लावर मेन पार्ट होता है पूरे प्लांट का। अगर फ्लावर नहीं है तो प्लांट यूजलेस है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकता, 1 से 2 पौधे नहीं पैदा कर सकता, इसलिए फ्लावर बड़ा ज़रूरी है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर, के फ्लावर की बहुत ज़्यादा इकसाम है, बट more obvious ones are usually brightly colored and sweet, smelling to attract insects, birds and even bats. फ्लावर्स की टाइप बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सेक्सुअल के लिए यूज़ होते हैं या जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं कि जिनकी स्मेल स्वीट हो, जो ब्राइट कलर हो। ठीक है, ब्राइट कलर होने की वजह से उसमें अट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स, बर्ड्स भी अट्रैक्ट करते हैं, बैट्स भी अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट करते हैं। दीज एनिमल्स कम टू फीड ऑन द शुगरी नेक्टर सोर्स एट द बेस ऑफ द पेटल, कि ये पेटल के ऊपर अपनी शुगर को गेन हासिल करने के लिए आते हैं। इनका अपना यहाँ पे पर्पस ये होता है कि यहाँ से आगे फूड हासिल करें, और इनके साथ पोलन्स जो दूसरे फ्लावर से लग के आते हैं वो आते हैं जो रिप्रोडक्टिव के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पौधे फ्लावर किससे ये फ़ायदा होता है कि पोलन इनके साथ अटैच होकर आ रहे होते हैं। अब इसमें कि पेटल्स क्या हैं? पेटल्स क्या हैं? पेटल्स पत्तियों को कहते हैं। पेटल आर ब्राइटली कलर एंड हैव अ सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कि ये ब्राइटली कलर होती है, इनके ऊपर खुशबू होती है जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेमन क्या है? स्टेमन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड स्टेमन। जिस तरह इंसानों का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इस तरह प्लांट्स का एक जो मेन फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमन है। ये ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसी से नई जनरेशन पैदा होती है। इसके अंदर एंथर्स होते हैं जो ओव्यूल में मिलके न्यू जनरेशन पैदा करते हैं, न्यू फ्लावर पैदा करते हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बट, जब ये मिट्टी में होता है तो इसको बचाते हैं, सेपल्स बचाते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। द एंथर इज़ वेयर पोलन इज़ मेड अप, ये वो जगह है एंथर। अब ये जो आपका स्टेमन, इसको जूम करके दिखाया गया है कि द एंथर इज़ वेयर पोलन इज़ मेड अप। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल प्रोडक्टिव सेल्स, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में। अच्छा जी, और यही मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। द स्टॉक इज़ कॉल्ड अ फिलामेंट, इसको फिलामेंट कहते हैं जी। अब राइट साइड पे चलते हैं। ये सिर्फ इनके बॉडी पार्ट्स के नेम्स हैं, इसमें कोई समझने वाली या कोई ऐसे एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। ये बॉडी पार्ट उनके नेम और वो स्ट्रक्चर शो करवाया गया है। मैं इसको मज़ीद क्या एक्सप्लेन करूँ, ये बस इसी तरह आप इसको देखें कि नेक्टर इज़ अ मेड अप एट द बॉटम ऑफ द पेटल, इट इज़ अ स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये एक नेक्टर स्वीट लिक्विड होता है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। ठीक है जी, इसके बाद है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड अ कार्पल। ये जो आपको पिक में शो कर, ये कार्पल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इसको ज़रा जूम करके दिखाया गया है राइट साइड पे लास्ट पे कि पार्ट्स ऑफ कार्पल लिखा हुआ है। द स्टिग्मा स्टिकी पोलन स्टिक इज टू दिस ड्यूरिंग पोलिनेशन, कि ये स्टिग्मा ही वही पार्ट होता है जहाँ पोलन से जो एंथर है वो आके अटैच होते हैं, स्टिक होते हैं। और इसके नीचे द स्टाइल है, ये एक ट्यूब है जहाँ से गुजरता हुआ ये नीचे ओव्यूल में, ओवरी में ओव्यूल में जिलता है, ओवरी से ओव्यूल में जाता है जहाँ पे ये दोनों जाके मिलते हैं। द स्टाइल इज द स्टॉक दैट होल्ड द स्टिग्मा इन द एयर टू कलेक्ट पोलन। ये एक ट्यूब है जो उसको एयर में अटैक करके स्टैंड करके रखती है
द ओवरी प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल्स, लास्ट पे ओवरी है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती है। एंड ओव्यूल एग कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिस तरह पोलन में एंथर होते हैं इसी तरह ये ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। जिस तरह मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथर हैं, इस तरह फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओव्यूल हैं। अच्छा जी, ये आपका लेक्चर यहाँ तक था, इसको अच्छे से रिवाइज करना और लर्न करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।